सुंदर से जंगल में सिर्फ उस काले कौवे का आज़मा था। किसी भी पक्षी की इतनी हिम्मत ना हुआ करती कि वो उस जंगल में आके अपने लिए अच्छा सा घोंसला बना सके। वो जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल के एक पेड़ पे बहुत ही ज़्यादा छाँव थी। उसके आसपास का पर्यावरण भी बहुत सुंदर और साफ था। उसी पर्यावरण और पेड़ पे वो काला कौवा रहा करता था। उसके जंगल पे बस उसी का आज़मा था। वो अपने जंगल के फल खाता और बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता। एक दिन एक तोता एक अमरूद के पेड़ पर बैठता है और खुद से ही बोलता है, हाँ, ये अमरूद का पेड़ मेरे लिए ठीक है। यहाँ से अमरूद तोड़ तोड़ के खाऊंगा भी और यहाँ पे छाँव भी है। मेरा तो दोनों में फायदा है। मुझे भोजन के लिए दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद वो हरा तोता अपने घोंसले के लिए तिनके जमा करने बांस वाले जंगल जाता है और तिनके लेके अपने अमरूदों के पेड़ पे रखता है। ये पत्तों की आवाज, आखिर ये कौन पक्षी है जो मेरे जंगल में अपना घोंसला बना रहा है? जरा मैं भी तो देखूं, आखिर इस पक्षी की इतनी हिम्मत कैसे हुई। अरे ओ मोटी आंखों वाले तोते, चलो चलो यहाँ से, तिनके उठाओ और भागो। बड़ा चले मेरे पेड़ पे घोंसला बनाने। औकात क्या है तुम्हारी जो मेरे पेड़ पे घोंसला बनाओगे? भाग जाओ यहाँ से, वरना कान के नीचे 2 चार लगा दूंगा। कौवे भाई, कृपया करके मुझे अपना घोंसला यही बनाने दो। मेरे जंगल में कोई भी ऐसा छाँव वाला पेड़ नहीं है और वैसे भी इस जंगल पे तो सारे पक्षियों का अधिकार है ना। कौवा तोते के तिनके उठाकर नीचे फेंक देता है और फिर तोते को बोलता है, तुम भागते हो यहाँ से या नहीं भागते हो कि मैं तुम्हें भगाऊं? क्या मुझे अपने पंजों से मारना पड़ेगा तुम्हें? उसके बाद वो तोता रोते रोते आगे चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरा तो बहुत दिल कर रहा है पास वाले जंगल के मीठे फल खाने का। क्यों ना हम पास वाले जंगल चलकर मीठे फल ले आते हैं। पर भाई कबूतर, मैंने सुना है पास वाले जंगल में एक बूढ़ा और कड़वा कौवा रहता है। वो किसी भी पक्षी को अपने जंगल में टिकने नहीं देता। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? चिड़िया बहन, नहीं पता लगेगा उस कौवे को। दोपहर में वो घोड़े बेच के सोता है। हम जाएंगे और धीरे से सिर्फ 2 फल ले लेंगे और वहां से निकल जाएंगे। उसे पता भी नहीं लगेगा कि हमने उसके जंगल से फल लिए हैं। दोनों पक्षी ऐसा ही करते हैं। चुपके चुपके से जंगल में जाते हैं और 2-3 फल तोड़ लेते हैं। पर पत्तों की आवाज से वो कौवा उठ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल से फल तोड़ने की? भागो यहाँ से, वरना चाटा लगाऊंगा दोनों के। कालू, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, सारे पक्षियों का बराबर अधिकार है इस जंगल पे। क्या तुमने इस जंगल को खरीद लिया है जो ये जंगल तुम्हारा हो गया? यहाँ के फल पे, यहाँ के नदी के पानी में, हर एक पेड़ पे, हर एक पक्षी का बराबर अधिकार है। तुम लोग यहाँ से निकलते हो कि धक्के मार के निकालूं? ठीक है, हम यहाँ से चले तो जाएंगे,
पर हमारी एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना कि जब तुम इस जंगल में अकेले रहोगे, अकेले फल खाओगे और पानी पियोगे, तब तुम्हें कोई भी अकेला महसूस नहीं होगा। पर जब तुम्हारी तबीयत खराब होगी और तुम मरने के कगार पे आ जाओगे, तो तुम चाहोगे कि कोई पक्षी तुम्हारी मदद कर दे, पर कोई पक्षी तुम्हारी मदद करने भी नहीं आएगा और तुम बेसहारा ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाओगे। चले कबूतर भैया, हम अपने जंगल में चलते हैं। इसी तरह समय बीता और समय बीतते बीतते कालू भी बूढ़ा होते गया। उसकी तबीयत खराब होती गई। वो चीखा चिल्लाया, पर कोई भी पक्षी उसकी मदद के लिए ना आया और आखिर में वो जाके मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए खुद की चीज़ों पे, क्योंकि वही घमंड हमें चूर चूर करके मार देता है।